नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 48 घंटे में 14 सेंटीमीटर जलस्तर ये बढ़ चुका है। दीघा और गांधी घाट पर जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पटना में गंगा का जलस्तर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे में 14 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है। दीघा और गांधी घाट में जलस्तर बढ़ा है और साथ ही कटाव भी देखने को मिल रहा है। तो पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से अब चिंताएं भी बढ़ रही है। कटाव भी अब शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे में 14 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 1,26,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। पानी डिस्चार्ज करने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। डीएम का कहना है कि फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। तटबंधों का मजबूती से मरम्मती कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डुमरिया पुल के पास पायलट चैनल बनाया गया है और कई जगहों पर तटबंधों को बचाने के लिए मटेरियल को स्टॉक करके रखा गया है। कहीं कई तटबंधों पे कहीं मरम्मती के कार्य बाकी थे, उस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही डुमरिया पुल के नीचे भी कई कार्य चल रहे थे, जो मलबा हटाने का कार्य उसको भी कराया हम लोगों ने, एवं एक अतिरिक्त पायलट चैनल भी डुमरिया पुल से अप स्ट्रीम में उसको तैयार किया गया है। अब मौसम पर आपको अपडेट बता दें। पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो चुका है। 4 जुलाई तक के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पूरे बिहार में मानसून की सक्रियता है। 4 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ठनका के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। तो मौसम को लेकर के अपडेट, 4 जुलाई तक अलर्ट, ठनका के साथ तेज बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की भी अपील। बिहार में मानसूनी बारिश के साथ ही गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यहां तक कि भागलपुर में कटाव रोकने के लिए लगाए गए जियो बैग नदी की तेज धार में बह गए। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार और बाढ़ का रिश्ता सालों पुराना है। फिलहाल बिहार में बाढ़ का खतरा तो नहीं है, लेकिन मानसून की दस्तक के साथ नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक बराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए डीएम ने जिले के सभी सीओ को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। तस्वीरें देख रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जुड़ा हुआ और तमाम नेपाल के जो पहाड़ी इलाके आप देख रहे हैं, तो नेपाल के पहाड़ों में पानी हो रहा है और पानी का असर है कि धीरे धीरे नारायणी नदी में के जलस्तर में बढ़ रहा है और वही नारायणी नदी आगे बढ़कर गंडक नदी बनती है। बगहा में तो फिलहाल गंडक का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन भागलपुर में जलस्तर बढ़ने का असर भी दिखने लगा है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में 17 करोड़ की लागत से कटाव रोधी कार्य शुरू किया गया था, लेकिन हल्की बारिश के बाद जियो बैग गंगा नदी में समा गया। वैसे फ्लड फाइटिंग की ओर से फिर से कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया गया है। ये फ्लड फाइटिंग का काम है। जब बाढ़ में स्लिप कर जाएगा तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। हम लोग उसको रिस्टोर कर रहे हैं। उसको जो भी धंस गया, स्लिप कर गया, उसको फिर से एज इट इज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाढ़ की आहट के पहले ही सरकार एक्टिव हो गई है। खुद जल संसाधन मंत्री ने दरभंगा में अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। सब जगह काम लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। पूरे अलर्टनेस पे जल संसाधन विभाग है। इस बाढ़ को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं। बारिश शुरू होने से पहले ही जल संसाधन विभाग एक्टिव है, लेकिन सवाल है कि क्या ये तैयारी भारी बारिश के बाद भी बिहार को बाढ़ की चपेट में आने से रोक पाएगा? न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह, बगहा से मुन्ना राज और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। तो जेवर कारोबारी पर हमला किया गया है। बेगूसराय से एक खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसोना मोड़ के पास की है। घायल स्वर्ण व्यवसायी उमेश शाह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस पूछताछ के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
मोबाइल उसका मुंगेर में पुलिस ने एटीएम से रुपए चोरी करने के मामले में 2 चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस कटर और 10,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बीते 21 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवागढ़ी बाजार में चोरों ने एटीएम काट कर 29,75,000 रुपए की चोरी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और सबूतों के आधार पर गुड्डू और राजू कपूर को गिरफ्तार किया गया। व्यक्तियों को अरेस्ट किया है जो इस कांड में संलिप्त थे। उन व्यक्तियों का नाम है गुड्डू और राज कपूर। राज कपूर जहां सिम प्रोवाइड किया था उसने कन्फेस भी किया है कि हमने ओनली 200 रुपीज पर सिम, यानी 2 सिम दिया तो 400 रुपया पे उसने वो किया, सिम प्रोवाइड किया उस गैंग को। फिर ये जो गुड्डू था वो सपोर्ट कर रहा था। खबर बेगूसराय से, जहां लोगों ने एक चोर की जमकर पिटाई की है। मामला नगर थाना क्षेत्र के सबसे पॉश इलाके काली स्थान चौक का है। बताया जा रहा है कि साइकिल चोरी के आरोप में चोर की पिटाई की गई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह लोग चोर की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस और दूसरे लोग तमाशबीन बने रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, जिससे युवक की जान बच सकी। आरोप है कि सब्जी विक्रेता रंजित साहू अपनी साइकिल खड़ी करके सब्जी की दुकान लगा रहा था और उसी दौरान आरोपी युवक ने साइकिल चुराने की कोशिश की। आधा घंटा पहले वो बैठ गया इधर उधर, देखा हम देखते रहे, उसको दिखाया साइकिल, तब हम रोड पे यहाँ पे पकड़े। उसका फिर दोबारा हम आया तो फिर हम दौड़ के फिर पकड़े, तब मारे पीटे, प्रशासन भी आया। उसके बाद हम क्या किए, गरीब पूछ के उसको छुड़वा दिए प्रशासन से, और एक जोड़ा चप्पल भी उसको दिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया है। बेगूसराय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोर की जमकर पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने साइकिल चुराने की कोशिश की, जिसके बाद से काली स्थान चौक के पास इसकी पिटाई कर दी गई। घटना का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बाद में पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया। खबर बार से, जहां एनटीपीसी पावर प्लांट की 660 मेगावाट की चौथी इकाई को सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया है, जिससे एनटीपीसी प्लांट की उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़कर 2640 मेगावाट हो गई है। बार सुपर थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों के कुल 1980 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। बिहार को इस संयंत्र से अभी 1526 मेगावाट बिजली मिल पा रहा है। एनटीपीसी के ईडी आशित दत्ता ने बताया कि बाढ़ स्टेज 1 की इस दूसरी यूनिट से उत्पादित बिजली का 58% हिस्सा यानी 383 मेगावाट बिहार को मिलेगा। शेष झारखंड, ओडिशा और सिक्किम को आवंटित किया जाएगा। हम लोग इसी महीने का अंदर कमर्शियल डिक्लेरेशन कर देंगे, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन का नाम से जाना जाता है, और जिसके बाद से एनटीपीसी ये बिहार गवर्नमेंट को 383 मेगावाट लगातार रूप से